बढ़ती जा रही है। रांची में रोजाना 10 एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी लापरवाह नजर आते हैं। झारखंड में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 36 घंटे में कोविड मरीजों का आंकड़ा 100 के पार कर चुका है। फिलहाल झारखंड में कोरोना के 132 एक्टिव केस हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर में हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक रांची में 50, देवघर में 16, पूर्वी सिंहभूम में 22, हजारीबाग और लोहरदगा में 8-8 एक्टिव केस हैं, जबकि रांची में रोजाना 10 नए मरीज सामने आ रहे हैं। पूरे राज्य में बीते 36 घंटों में कोविड का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। पूरे राज्य में फिलहाल 132 कोविड के एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा कोविड जो है वो राजधानी रांची, ईस्ट सिंहभूम, देवघर में पाया जा रहा है। और खास बात ये कि ना ही स्वास्थ्य विभाग और ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय से फिलहाल पूरे राज्य में कोई भी एसओपी या फिर गाइडलाइंस जारी किया है। सामने तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से लोग अभी भी बिना मास्क का, बिना किसी प्रिकॉशनरी मेजर्स का नजर आएंगे। बच्चे हो, बड़े हो, हर किस्म के लोग दिख रहे होंगे जो बिना कोविड मास्क या फिर प्रोटोकॉल्स के दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो हैं कांके के बीजेपी विधायक समरीलाल, जो रांची की गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं, पर ना तो उन्होंने खुद मास्क पहना है, न ही उनके सहयोगियों और गार्ड ने। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कोविड को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही लापरवाह होंगे तो भला किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। खुद तो ध्यान देना ही है, साथ में यहाँ का जो संचालक है, मतलब हॉस्पिटल का, रिम्स के जो हैं, उसको भी गाइड करना चाहिए कि कहाँ किस लापरवाही बढ़ता जा रहा है, वो ऐसा ना हो। बचा तो मास्क की जरूरी है, अपना सावधान रहना होगा। अस्पताल में भी यहाँ पे आया हुआ मरीज लोग, हाँ, तो फैलेगा नहीं तो अपना सावधान से रहते हैं ना, मास्क लगा करके रहते हैं। झारखंड में दिनों दिन कोविड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग अब तक लापरवाह बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की घोषणा के बावजूद अब तक नई एसओपी जारी नहीं की गई है। हर ओर लापरवाही हो रही है, न कोई मास्क पहनने को तैयार है, न ही कोविड से बचने के किसी मंत्र का कोई पालन कर रहा है। देखिए, अगर आईसीएमआर गाइडलाइन की बात करें तो ये बताया गया कि संक्रामक है, बट साथ में ये भी बताया गया कि इससे गंभीर जो है अभी नहीं किसी को हो रही है। मतलब कोई बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ नहीं आ रही जैसे पहले था कोविड सेकेंड वेव और इन सब में। लेकिन हाँ, प्रिकॉशनरी ऑब्वियसली मास्क जरूर पहने लोग, उससे बचाव होगा। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में मची तबाही के ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, पर हम और आप अब भी इसी तरह से लापरवाह बने रहे तो कोरोना की नई लहर फिर कहर बरपा सकती है। सबसे ज्यादा फैलाव की अगर वजह बनती है कोविड की तो वो यही लापरवाही है, जो साफ तौर पर समझ आता है कि कोविड का फैलाव बढ़ता चला जाता है। बता दें कि इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो साफ तौर पर ज्यादा गंभीर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची में बिरसा जू के जानवर कड़ी धूप में कूलर की ठंडी हवा से तरोताजा हो रहे हैं। बाघ महाराज के डाइट में भी बदलाव कर दिया गया है। बाड़ों में पुआल की छत बनाई गई है ताकि बिरसा जू के जानवर गर्मी से बच सकें। आसमान से बरसती आग और दिन ब दिन चढ़ते पारे ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बढ़ती गर्मी से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं, पर बिरसा जू में रहने वाले जानवर ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास कर रहे हैं। ये देखिए, बाघ महाराज कूलर की ठंडी हवा के झोंके में कैसे आराम फरमा रहे हैं। ऊपर दीवार में लगा एग्जॉस्ट फैन बाड़े की गर्मी बाहर निकाल रहा है, तो सामने लगे कूलर की शीतल हवा बाघ के तन बदन में ठंडक भर रही है। हम इसमें बिरसा जू के जो जावा टाइगर है, सफेद टाइगर है, उसके बाड़े के बाहर में है और देख सकते हैं कि जावा किस तरह ठंड का कह सकते कि आनंद ले रहा है। गर्मी के बीच भी बाड़ा जो जावा है इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसके बाड़े के बाहर में बाकायदा
यहाँ पर एयर कूलर लगाए गए हैं। सुबह जब निकालते हैं इसको तो जो बाड़े में निकालते हैं उसमें पानी से छिड़काव कर देते हैं। पानी से छिड़काव करने के बाद में टाइगर को बाहर निकालते हैं, है ना। बाहर निकालने के बाद में फिर वो पर्स को धोते हैं पानी से। कूलर की हवा तो तरोताजा कर ही रही है। 1575 जानवरों के पिंजरों और बाड़ों की छत में पुआल से बनी छावनी भी सूर्यदेव की तीखी किरणों से बचा रही है। तो इस छत के नीचे रहने वाले ये जानवर गर्मी में भी ठंडक महसूस कर रहे हैं। जब लू के थपेड़े सताते हैं तो टब में भरा ठंडा पानी बाघ महाराज को सुकून का एहसास कराता है। बिरसा जू घूम रहे सैलानी भी जानवरों के रखरखाव से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में लोगों को बाहर मतलब इतनी गर्मी में एसी कूलर पंखा नसीब नहीं हो रहा है। इन लोगों को तो पूरा एसी कूलर पंखा में रखा जा रहा है। खाने पीने का भी व्यवस्था, इसलिए देखिए सारे मतलब बाघ को हम लोग देखे सभी तंदुरुस्त, हेल्दी एंड फ्रेश दिख रहे हैं। तेजी से बढ़ते पारे के बीच जानवरों की सेहत का ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। बाघ महाराज रोजाना ग्लूकॉन डी की घूंट तो पी ही रहे हैं। चिकन और मटन के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा भी दी जा रही है। बीफ खाने का है उसको हम लोग मात्रा घटा दी है। उसके जगह पर हम लोग ग्लूकॉन डी और एक मल्टी स्टार एक दवा आती है उसको हम लोग दे रहे हैं और इम्यूनॉल दे रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने की एक दवा देते हैं ताकि उसका शरीर में गर्मी का इफेक्ट नहीं पड़े। सूर्यदेव के कहर से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, पर बिरसा जू के ये जानवर कूलर की ठंडी हवा से सुकून के पल गुजार रहे हैं। पलामू में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय महासम्मेलन का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। आदिवासियों के हक की लड़ाई और उनके अधिकार के उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां की सरकार गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को सरकारी योजना का लाभ दे रही है। गांव और टोलों में अधिकारी पहुंच रहे हैं और एक दिन में वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा पेंशन जैसी योजना का लाभ दिया जा रहा है। पंचायत स्तर से जैसे कार्यक्रम तय किया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, हर पंचायत में डीसी से लेके एसडी से लेके बीडीओ सीओ से लेकर सारा पदाधिकारी जाके एक गांव के परिवार से आवेदन लिया और उसी दिन स्वीकृति भी कर दिया। वहीं गुमला के नगर भवन में कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह सभा की और इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए मोदी सरकार पर गरीबों की उपेक्षा और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप लगाया। ताकि हम गरीबों को, पूरे देश के गरीबों को कल्याण हो सके और हम फिर पहले जैसा बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सके, कपड़ा पहना सके और उनको रोजगार दिला सके। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य आज जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के द्वारा और उसके किए गए कृत्यों के कारण पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक एक उफान आया हुआ है और हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि इस देश को